हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं, 0 एंड 1, और इस 0 और 1 से ही मिल करके सारे नंबर्स इसमें बनते हैं, तो इसे बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर्स में सिर्फ दो ही डिजिट होंगे, मीन्स 0 एंड 1, और इन्हीं बाइनरी डिजिट्स को बोलते हैं बिट। तो अगर मैं कहूँ कि 10101 ये एक बाइनरी नंबर है, क्यों? क्योंकि इसमें 0 और 1 है, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, तो ये एक बाइनरी वैलिड बाइनरी नंबर है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ 1021, क्या ये बाइनरी नंबर है? नहीं, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 वैलिड नहीं है। ओके, तो इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट है। लेकिन ये डिजिट हैं कैसे? बाइनरी डिजिट है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो डिजिट हैं ये कैसे डिजिट हैं? बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। और हम इसे क्या कह सकते हैं? बाइनरी डिजिट को बिट भी कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये 5 बिट है। इसमें कितने बिट्स हैं? 5 बिट्स हैं। ओके, तो बच्चों आप लोग को तो ये समझ में आ गया कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर होगा तो उसको आप कैसे पहचानोगे कि वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है। आइए ये देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम के जो नंबर्स हैं उनको लिखने का, उनको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि हम कभी भी कोई भी नंबर सिस्टम लिखेंगे तो हम उसका बेस उसके सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। इससे ये पता चलता है कि ये नंबर आपका बाइनरी नंबर में है। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, और हम हमेशा नंबर, जिस नंबर सिस्टम में कोई नंबर लिख रहे हैं उसके नीचे हम उसका बेस लिख देते हैं। अगर मैंने लिखा 101 और अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ ये नंबर है, मीन्स ये है 101, बट ये क्या है? 10101 है। ओके, अब बात आती है कि सर ये बेस क्या होता है? किसी भी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? तो देखिए, किसी भी नंबर सिस्टम का बेस वो होता है कि उस नंबर सिस्टम में टोटल वैलिड डिजिट कितने हैं। जैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो बाइनरी में सिर्फ 0 होते हैं और 1 होते हैं, सिर्फ 2 डिजिट होते हैं। तो इसका बेस क्या होगा? इसका बेस होगा 2। अच्छा, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने डिजिट होते हैं। टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स। इसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट। जितने टोटल डिजिट्स होंगे उतना उसका बेस हो जाएगा। उसी तरह से किस डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स हैं, तो इसका भी बेस क्या हो जाएगा? 10। ओके, अब इन्हीं 10 डिजिट से मिल करके सारे डेसिमल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक उसी तरह से ये 0 और 1 बाइनरी नंबर सिस्टम में इन्हीं 2 डिजिट से मिलकर के सारे बाइनरी नंबर्स बन जाते हैं। ओके, अच्छा बच्चों, अगर ये मैं कहूँ कि एक नंबर सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 7 यही नंबर्स वैलिड हैं। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ इतने ही नंबर, इतने ही डिजिट्स वैलिड हैं, तो उसका बेस क्या होगा? तो बेस निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उस नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट्स कितने होते हैं। तो
यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल काउंट कर लिया तो टोटल 8 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इसका बेस कितना होगा 8, ओके। और इस तरह के नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, ओके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें टोटल 8 डिजिट्स हों, ओके, तो इसका बेस क्या होगा 8, और ऐसे नंबर सिस्टम को बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। हम इसे शॉर्ट में भी बोलते हैं D2B कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी। मेरे पास एक डेसिमल नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 14, ये एक डेसिमल नंबर है और इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर में। क्या होगा, डेसिमल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके नीचे इसके सबस्क्रिप्ट में हम इसका बेस लिखेंगे, और हमें किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में, तो इसका बेस लिख देंगे। अभी मुझे पता नहीं है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये जो आपका डेसिमल नंबर है इसको आप लिख लो, और इसे हम जिसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का बेस से डिवाइड करेंगे। तो बाइनरी का बेस बच्चों कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग यहां पर लिखते चलेंगे, यहां पे, ओके। तो यहां पर हम लोग इसे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर, ओके। डिवाइड किया, 2 7 जा 14, रिमाइंडर आया कुछ भी नहीं क्योंकि फुल्ली डिविजिबल हो गया। अब क्या, 2 3 जा फिर से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर आया, 1 रिमाइंडर यहां लिख देंगे, फिर यहां 3 आया। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर आया, ओके। और ये जो लास्ट में 1 आया, इस लास्ट में जो भी आएगा 0 आएगा या 1 आएगा उसको एट इज इट यहां लिख देंगे। इसका देखिए रीजन क्या है, अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो क्या डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये रिमाइंडर हो जाएगा। और ये जितने भी रिमाइंडर आए हुए हैं इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। तो देखिए हम इसे लिखेंगे 1 1, फिर 1 और फिर 0। पहले हम लोग ने लिखा 1 1 1 और लास्ट में 0, इस ऑर्डर में लिखेंगे, और ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। किसके इक्विवेलेंट, डेसिमल का 14 के इक्विवेलेंट ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। डेसिमल नंबर हमारे पास है 19, इसको हमें चेंज करना है बाइनरी में। तो कैसे बाइनरी में चेंज करेंगे, ठीक वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम 19 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमें रिमाइंडर लिखना है। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर आया 2। अब 9 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर फिर आया। अब 4 को 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, पूरी तरह से डिविजिबल हो गया तो 0 आएगा रिमाइंडर। 2 1 जा 2, पूरी तरह से डिविजिबल हो गया तो 0 आएगा। और लास्ट में 1 रह गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं जाएगा तो 1 रिमाइंडर ये आ जाएगा। और अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, ओके। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 1 1
0 0 0 1 एंड 1। तो हमारा नंबर हो गया 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1। ये हमारा बाइनरी हो गया विच इज़ इक्विवेलेंट टू 19 ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे कि कैसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, और मैं आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे आप सॉल्व करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का ट्रिक मेथड। ओके, तो इस ट्रिक मेथड से बहुत ही आसानी से हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 1, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर इसमें फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ओके, लेकिन हम मल्टीप्लाई करते करते वहां तक जाएंगे कि इससे बड़ा ना होने पाए। हमारा जो नंबर है वो 14 है यहाँ पे, तो 14 से लार्जर नहीं होना चाहिए। तो 16 क्या हो गया, 14 से लार्जर हो गया, तो इसे हम लोग कट कर देंगे, इसे नहीं लेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे और इसे प्लस करेंगे। तो 8 प्लस 4 12 हो गया, 8 प्लस 4 12। ओके, और 12 में कितना प्लस कर दें? इन दोनों में से कौन सा नंबर प्लस कर दें कि 14 आ जाए? तो हम 2 प्लस किए, तो 2 प्लस कर दिया तो मुझे 14 मिल गया। तो मैंने क्या क्या ऐड किया? 14 पाने के लिए हमने 8 को 4 से ऐड किया और फिर 2 ऐड कर दिया। मींस हमने 8 ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया और ये ऐड किया। मैंने इन 3 डिजिट्स को ऐड किया। तो हम करेंगे क्या, जिसको जिसको मैंने ऐड किया उसके ऊपर लिखेंगे 1, इसके भी ऊपर लिखेंगे 1, इसके भी ऊपर लिखेंगे 1, और 1 को तो मैंने ऐड नहीं किया तो इसके ऊपर लिखेंगे 0, और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये जो देख रहे हो यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 1 1 0। देखिए हमारा आंसर मिल गया। ये रहा ट्रिक मेथड। ओके, अब चलिए इसी ट्रिक मेथड से 19 को सॉल्व करते हैं कि 19 का बाइनरी क्या होगा। ओके, तो इसका ट्रिक मेथड क्या होगा? पहले हम क्या करेंगे, 1 में 2 मल्टीप्लाई किया, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। अब 32 एक्चुअली 19 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है तो हम इसे कट कर देंगे, इसे हम लोग नहीं लेंगे, हम 16 तक लेंगे क्योंकि 16 क्या है, 19 से छोटा है। अब हम 16 को 8 में प्लस करेंगे तो ये कितना हो जा रहा है, 24। तो 24 हो जा रहा है, 19 से एबव हो जा रहा है, इसलिए हम 8 प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है। अब हम 4 इस 4 को चेक करते हैं, कितना हो गया ये 24, भी 4 को ऐड करने पर 20 हो जा रहा है जो कि 19 से एबव हो जा रहा है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। तो अब हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो यहाँ 2 किया तो 16 और 2 कितना हो गया, 18, और 18 में कितना ऐड कर दें, 1 अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 19। तो बच्चों देखो कि हमने इसमें क्या क्या ऐड किया। हमने ऐड किया 16 को 2 से ऐड किया, 2 से ऐड किया और फिर 1 ऐड किया। ये 3 नंबर्स ऐड हुए हैं। एक 16 को 2 में ऐड किया है, फिर उसको में 1 ऐड किया है और हमारा 19 आ गया। तो
तो जो जो नंबर ऐड हुए हैं उसके ऊपर हम लोग लिख देंगे 1। ओके, ये सारे नंबर ऐड हुए थे, और जो नंबर ऐड नहीं हुए हैं उसके ऊपर लिख देंगे 0। लेकिन जो नंबर हम लोगों ने छोड़ दिया है उसे हम नहीं लेंगे। ओके, तो हमारा आंसर यहां पर आ गया 1 0 0 1 1। आप देखिए वो हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो इस ट्रिक मेथड से आप लोग आसानी से कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये ट्रिक मेथड आपको एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है। इस ट्रिक मेथड का यूज़ वहाँ करना कि अगर आपको अपना आंसर चेक करना है कि क्या मेरा आंसर सही आ रहा है, या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और आपको तुरंत आंसर देना है, तो आप इस ट्रिक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत आसानी से आपको आंसर दे देगा। चलिए, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करो और इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो। थैंक यू।